अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा होगा, इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं और किन सेक्टर्स में आपको थोड़ा संभल कर और मोहतात होकर चलना होगा। आपके जायचे के किन सेक्टर्स में मई के महीने में पावरफुल प्लैनेट्स आने वाले हैं और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको तरक्की दे सकती हैं, आपकी दौलत में किस कदर इजाफा हो सकता है या किन शोबे जिंदगी में आपको तनाजुली या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सेहत, कैरियर, रोजगार, नौकरी, आपकी रूहानी जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में आपके लिए मई का महीना कैसे चेंजिंग्स लाने का बायस बन सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन हज़रात, मई 2025 आपके लिए खासा हंगामा खेजी वाला महीना होगा। इस मंथ में आपके जायचे के 7वें, 8वें और 11वें घर में प्लैनेट्स में से आधे सारे गर्दिश पजीर रहेंगे और यही शोबा जिंदगी आपके लिए मई के मंथ में खासे दिलचस्प और सनसनी खेज रहेंगे। इब्तिदाई माह में 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज होगा जो कि बुर्ज दल्व में शुरू होगी, जिससे आपकी जिंदगी के अहम मामला जिनका ताल्लुक आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जाती जिंदगी से है उनमें आपको थोड़ा मोहतात तरीके से और संभल कर चलना होगा। स्पेशली प्लूटो के असरात रेट्रोग्रेड में नहस होने से आपके लिए अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के हवाले से अपने मकासद को पा लेने और हासिल कर लेने की तलब में बेपनाह इजाफा हो सकता है, जिसमें आपको हद से बढ़े हुए जज्बात और अपने ख्वाबों को पाने के लिए हर अच्छे बुरे तरीके को इस्तेमाल करने से गुरेज करना होगा। प्लैनेट्स आपको मुतनब्बे करते हैं कि गैर कानूनी तरीकों और गैर रिवायती तरीकों को अपने कैरियर और मुस्तकबिल के हवाले से, और अगर आप शादीशुदा है तो औलाद की जिंदगी के मामलात में मत अप्लाई करें। प्लूटो की एनर्जीज आपसे ऐसी गलतियां सरजद करा सकती हैं कि आप आने वाले वक्त के लिए अपने लिए किसी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल को क्रिएट कर दें। बिना सोचे समझे जल्दबाजी और सिर्फ अपनी हिर्स व हवस या अपने लालच की बुनियाद पर फैसले मत करें। आपके जायचे के 11वें घर में एक अच्छी एनर्जी वाला सियारा तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेगा। बुर्ज असद में मार्स का औज इतला देता है कि आप मई के मंथ में तल्लुकात बनाने और अपनी सोशल जिंदगी में खासे जोशो खरोश का मुजाहिरा करते नजर आ सकते हैं। मार्स आपको मई के मंथ में अपनी समाजी जिंदगी में आला पोजीशन और हैसियत हासिल करने की तरफ ले जाएगा। दोस्तों और सोसाइटी में मौजूद लोगों से आपके तल्लुकात में इजाफे के साथ साथ आपकी दूसरों से वाबस्ता उम्मीदों में भी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। मई के महीने में आप बड़े दिल का मुजाहिरा करेंगे और दोस्तों या सोशल हल्के में शामिल लोगों के लिए खुद में इशारों कुर्बानी के जज्बे देख सकते हैं। ये वो मंथ होगा जिसमें आप सुलह सफाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों से नाराजगियों का खात्मा अमल में आएगा। इसके अलावा आप जाती तौर पर एक अच्छे माहौल में रहेंगे। लोगों के साथ आपकी हम आंगी बढ़ेगी। आपका रवैया नर्म होगा। दोस्तों के साथ या अपनी सोशल मसरूफियात में आप खासे एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के खाना दौलत में मई में कोई भी प्लैनेट नहीं आने वाला, लेकिन आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपका दौलत का सियारा मार्स आपको मदद देता नजर आ सकता है। मार्स आपके जायचे के 11वें घर में मुस्बत एनर्जीज में आपको दोस्तों से माली ताउन और मफाद हासिल करने में मदद दिलवा सकता है और आपको अपने सोशल हल्के में और सोशल मसरूफियात में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी रुपए पैसे और माली जिंदगी में आपको कुछ गाइड कर सकें या मदद कर सकें। गोया यूं कहा जा सकता है कि मई में आपकी दौलत का दारो मदार खासी हद तक आपके दोस्तों और सोशल हल्के पर होगा। इस माह में आपकी कारोबारी जिंदगी की बात की जाए तो मार्स के हुबूत के बायस पिछले कुछ अरसे से आपकी कारोबारी जिंदगी डी ट्रैक थी, जो अब दोबारा राह रास्त पर आ सकती है। वो कि आपका करियर और प्रोफेशनल जिंदगी का घर खाली रहेगा, लेकिन मार्स की रुज्जत और हुबूत का खात्मा 18 अप्रैल के बाद से आपकी कारोबारी जिंदगी में रुकावटों, नुकसानात और चैलेंजेस में कमी लाने की इतला देता है। आप इस मंथ में अगर कोई बड़ी प्रोफेशनल कामयाबी ना भी हासिल कर पाए तो खराब चीजें दोबारा ट्रैक पर आना शुरू होंगी। मई के महीने के बाद 10 जून तक हो सकता है आप अपनी नौकरी, कारोबार और बिजनेस के हवाले से किसी बड़ी तरक्की या कामयाबी से महरूम रहें, लेकिन 10 जून को आपकी कारोबारी जिंदगी के घर में जुपिटर आ रहा है। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा 10 जून से लेकर आइंदा 1 साल के लिए बुर्ज सरतान में अपनी सबसे बुलंद, फायदेमंद और साद एनर्जीज में आएगा, जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है, जिससे आइंदा आने वाले वक्त में आप अपनी कारोबारी जिंदगी में तरक्की के साथ साथ दौलत और कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त मुलाहिजा कर सकते हैं। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में शर्फ आपकी कारोबारी अक्लो दानिश में इजाफा करेगा। आप ज्यादा कॉम्पिटेंट और ज्यादा इफेक्टिव अंदाज में अपने पेशेवराना मामलात से डील करेंगे। खराबियों को दुरुस्त करने, रुके हुए मामलात को आगे बढ़ाने, कारोबारी जिंदगी में होने वाले नुकसानात का अजाला करने और अपनी रेपुटेशन और साख को बहाल
हाल करने के लिए आपके लिए जुपिटर आम रहेगा। मुश्तरी 10 जून के बाद आपके लिए तरक्की, आसानियाँ और आरामदेह माहौल की खबरें सुनाता है। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मई के महीने में हो सकता है आपको बड़ी कामयाबियों का सामना न हो, क्योंकि मुश्तरी 10 जून तक बुर्जौजा में कदरे कमजोर हालत में होगा, जिससे हो सकता है आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात, कागजी कार्रवाइयों और फंसे हुए मसाइल के हल में कुछ अच्छी पेशरफ्त न हो। अलबत्ता 10 जून के बाद से मुश्तरी जब बुरसरतान में चला जाएगा तो किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में नहुस्तों के खात्मे का बायस बनेगा। 10 जून के बाद बैरून मुल्क सफरी मामलात की कोशिश करना, हज उम्रा या ज़ियारत, हायर एजुकेशन या इनामी स्कीम्स और कुरानदाजियों वगैरह में हिस्सा लेना नाकामियों के खात्मे और कामयाबियों की वजह बन सकता है। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में मई के महीने में 10 मई तक सूरत हाल में तेजी देखने में आएगी। मरकरी यानी अतारत सियारा 10 मई तक बुर्ज हमल में साद होगा, जिससे मोहब्बत की जिंदगी में राब्ते बहाल होने का वक्त होगा। 10 मई तक ऐसे मीजान अफराद जो किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी को अपनी मोहब्बतों और जज्बात का कायल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो मोहब्बत की जिंदगी में हम आहंगी और हारमोनी चाहते हैं, आपको फायदेमंद सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा। इसी तरह इज़्दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ में भी 10 मई तक एक दूसरे की बात सुनने और अपनी सुनाने का मौका होगा। शादी ब्याह के लिए भी 10 मई तक बेहतरीन वक्त तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता 10 मई के बाद ज़ोहरा की नहुसत के असरात ज्यादा शिद्दत से जाहिर हो सकते हैं, जो मोहब्बतों में कमजोरी की अलामत समझा जाता है। रुमानवी ताल्लुकात और इज़्दवाजी जिंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान खुलूस और लगावट में कमी आ सकती है। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन कम हो सकती है। आप खुद में जाहिरदारी और गैर संजीदा रवैया देख सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून सियारा जो कि शिद्दत और जज्बात का आकाश है, तमाम महीना बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिससे आपके लिए अपने ख्वाबों की तकमील बड़ी आम हो सकती है। आप मोहब्बत, लव लाइफ और मैरिड लाइफ में एक आइडियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ने की तरफ माइल हो सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज मोहब्बत की जिंदगी में धोखाधड़ी, फरेब और साजिशों की इत्ला भी देती हैं। हो सकता है आपके नर्म और नाजुक जज्बात और हमदर्दाना ख्यालात का नाजायज फायदा उठाया जाए। इसके अलावा बुरे और मनफी किस्म के लोग आपकी मोहब्बत की जिंदगी में दाखिल होने का भी खतरा रहेगा। बास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले मीजान अफराद मोहब्बत की जिंदगी में गैर हकीकी और ख्याली मोहब्बतों, सच्ची और हकीकी मोहब्बतों में फर्क करना या तफरीक करना भूल सकते हैं। नेपच्यून की 7वें घर में मौजूदगी बाज़ औक़ात सदमात और इंतशार पैदा करती है और अजियत पसंदी का भी बायस बनती है। लिहाजा मोहतात रहें और अपने ख्वाबों और हकीकत में पहचान करके आगे बढ़ें। इसके अलावा अंधाधुंध किसी पर भी एतमाद मत करें। आपके जायचे के 7वें घर में 25 मई को ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट भी आ जाएगा, जो आपको अपनी ज़वाजी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझने, कमजोर हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी के बजाय मजबूत हिकमत अमली बनाने और रोमानवी ताल्लुकात को संजीदा बनाने और संजीदगी से मामलात को आगे बढ़ने की तरफ मुतवज्जो कर रहा है। बसूरत दीगर आप बदनामी, रुसवाई, बहतानों और सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि शहवतों और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए मनफी रवैयों और नेगेटिव अप्रोच से हरगिज आगे न बढ़ें। प्लूटो की बुज़दल में मौजूदगी भी मई के महीने में 4 मई के बाद इसी तरफ इशारा करती है। शादी ब्याह करने के लिए 10 मई से पहले के दिन बेहतर होंगे। इसके अलावा मंगनी और रिश्ता तय करने के लिए मई का महीना मुनासिब नहीं होगा। एतराज करना या गुरेज करना फायदा दे सकता है। बीमार अफराद के लिए 25 मई तक के दिन पेचीदा और दरीना बीमारियों से निजात के लिए मुअस्सर दिन होंगे। इन्हीं दिनों में शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत के इश्यूज भी हल हो सकते हैं, स्पेशली ऐसे अफराद जो तवील अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार हैं। 25 मई तक आपको खातिर खा फायदे मिलने वाले हैं। यूरानस प्लैनेट आपको इस महीने में किसी नए आगाज की तरफ ले जा सकता है, खुसूसन ऐसे इनिशिएटिव जिनका ताल्लुक आपके खानदान, फैमिली, घर या ससुराल से है। उनके आगाज में जाने के लिए आपको नए तरीकों से मदद लेने की तरफ उभार सकता है। इस महीने में इंटरनेट, IT और जदीद जराए आपके लिए बेहतर रहेंगे, लिहाजा खुद को दुनिया के साथ जोड़ कर रखें। रूहानी तौर पर आप मई के महीने में 10 मई के बाद थोड़े जल्दबाज वाक़े हो सकते हैं। आपके ख्वाब और ख्यालात आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। गौर व फिक्र की कमी आ सकती है और रूहानी मामलात में गैर मुतवाज़ी सूरत हाल बन सकती है। कोशिश करें मई के महीने में रूहानी तौर पर खुद को बदगुमानियों से बचाएं। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन व हज़रात, इंसान की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त और हालात के साथ साथ इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है और इंसान की शख्सियत बदल जाती है। आपको चाहिए कि खुद को हालात के साथ हम आहंग रखें, अपने आप को बदगुमानियों और गैर जरूरी
जरूरी परेशानियों से दूर रखें। हर मामले में बिला वजह खुद को तनकीद का निशाना मत बनाएं और खुद को मुर्द इल्जाम न ठहराएं, बल्कि तकदीर के फैसलों को कबूल करना सीखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा? आप इस मंथ में कैसी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात, आपकी रूहानी जिंदगी, कारोबार, करियर और आपकी पर्सनल लाइफ में मई के महीने में कैसी इनकलाबी तब्दीलियां आ सकती हैं? कौन से प्लेनेट आपके लिए बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं? मर्करी, वीनस और नेपच्यून की एनर्जीज मई के महीने में कैसी होने वाली हैं? अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कैसा होगा? मंगनी, निकाह और आपकी सेहत के मामलात के हवाले से आप इस मंथ में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां पा सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल गाज़ी आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात, मई 2025 आपके लिए कई एक लिहाज से गैर मामूली और अनएक्सपेक्टेड सूरत-ए-हाल को जन्म देने वाला मंथ हो सकता है। आप इस मंथ में रूहानी तौर पर ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ेंगे और आपका हुक्मरान सियारा मरीख यानी मार्स प्लैनेट तमाम माह बुर्ज असद में यानी आपके जायचे के 10वें घर में अपने औज पर रहेगा, जिसके मानी ये है कि आपकी पेशेवराना जिंदगी में आप बढ़ चढ़कर पूरे दिल से और मुकम्मल एनर्जी के साथ काम करेंगे। मरीख आपको हर तरह की नौकरी, कारोबार, करियर और रोजगार के मामलात में चैलेंजेस पर काबू पाने और मुश्किलात का हल तलाश करने में मदद देगा। मई के मंथ में आपकी जिंदगी में रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से मसाइल में कमी बाकी होगी। आपके लिए नौकरी हासिल करने, अपनी मौजूदा नौकरी में अपनी पोजीशन को बेहतर करने, मामलात को अपने हाथ में रखने, कारोबारी मामलात में तनाज़ात और इख्तिलाफात पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद होगी। मरीख की एनर्जीज आपको बातनी तौर पर नेक ख्वाहिशात और जज्बात से सरशार करेंगी। आपके लिए मई के महीने में इसके अलावा भी कई तरह के सरप्राइज हो सकते हैं। मसलन 10 मई तक मरकरी बुर्ज हमल में 7 होगा, जिससे आपकी सेहत आपकी पहली तरजीह और प्रियोरिटी में होगी। आप ज्यादा बेहतर खुराक हासिल करेंगे। आपकी जहानत और ज़हनी पुख्तगी में इजाफा होगा। आप खुद को बेहतर अंदाज में मजबूर कर सकते हैं या फायदेमंद चीजों के करीब होने पर आमादा कर सकते हैं। मरकरी 10 मई तक बुर्ज हमल में 7 होने से नजदीकी कारोबारी सफर भी आपके लिए खुशाइन साबित होंगे। इसके अलावा रुपए, पैसे और धन दौलत की ट्रांजैक्शंस और लेन देन में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। मरकरी का 10 मई तक एरीज ज़ोडिएक साइन में 7 क्याम आपको लाइफ पार्टनर और मातहत लोगों के साथ हम आहंगी दिलवाएगा और आप उनसे मफादात हासिल कर सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में 10 मई से पहले आपके लिए गैर मुतवक्को कामयाबियों के इम्कानात ज्यादा रोशन होंगे। यूरानस 10 मई तक अपनी भरपूर एनर्जी से आपको रूहानी तौर पर ज्यादा पुरलुत्फ एहसासात और तब्दीलियों से नवाजेगा। यूरानस की एनर्जीज आपको ज्यादा रोमांटिक बनाएंगी। इसके अलावा आप 10 मई से पहले मोहब्बत और अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। यूरानस की बुरसौर में मौजूदगी आपके लिए मोहब्बतों को तलाश करने, अपनी जिंदगी में नए रूमानवी साथी दाखिल करने और गैर मामूली रूमानी साथी के इंतखाब में मदद देने वाली होंगी। आप मई के मंथ में किसी रूहानी किस्म की मोहब्बत में भी गिरफ्तार पाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट, IT और जदीद ज़राए अबलाग वगैरह भी आपके लिए राब्तों में बहाली का काम करेंगे और आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मामलाते मोहब्बत करने में मदद देंगे। ऐसे अफराद जो मई में शादी का इरादा रखते हैं, 10 मई से पहले के दिन आपके लिए बेहतर दिन तसव्वुर किए जाते हैं। अलबत्ता 10 मई को मरकरी बुरसौर में कमजोर एनर्जीज में दाखिल होगा, जिससे आपके राब्तों में कमी की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। 10 मई के बाद आपके लिए अपने दिली जज्बात और इमोशंस का इजहार करना, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करना, अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से अपनी बातों को शेयर करना, खूबसूरत और पुरअमन माहौल में गुफ्तगू करना थोड़ा मुश्किल होगा। 10 मई के बाद मियाँ बीवी के दरमियान हमआहंगी और मवाफकत को बरकरार रखना भी किसी चैलेंज से कम न होगा। कोशिश करें 10 मई के बाद मोहब्बत की जिंदगी और अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा गुफ्तगू से बचें, वरना हो सकता है आपकी जुबान की तेजी या जवाबुल जवाब की सूरत-ए-हाल आपके लिए रिश्तों में दूरी का बाइस बन जाए। शादी ब्याह के हवाले से भी 10 मई के बाद गुरेज करें और अगर बामरे मजबूरी शादी करना पड़े तो ज्यादा बातूनी लोगों से शादी मत करें, वरना आगे चलकर मसाइल पैदा होने का खदशा रहेगा। आपके जायचे में अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात की जाए या आपके बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो किसी गैर मामूली हलचल की उम्मीद नहीं की जाती। अलबत्ता बुर्ज सरतान से मरीज के हुबूत का खात्मा हो चुका है, जो मई के मंथ में आपकी सफरी जिंदगी में पहले से मौजूद मुश्किलात और
रुकावटों में खात्मे का बायस बनेगा। मरीख गुज़श्ता कुछ माह बुर्ज सरतान में गर्दिश पजीर रहा है और मरीख के लिए बुर्ज सरतान नहस घर तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से आप पर पिछले चंद महीनों से बदकिस्मती के साए मंडलाते रहे हैं, जिनसे अब मई में आप निजात हासिल करेंगे। मार्स की कमजोर एनर्जीज की वजह से किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम्स, प्राइज बॉन्ड्स और लकी ड्रॉज वगैरह में भी, इसके अलावा किसी दूसरे किस्मत के मामले में भी आपके लिए सख्त मुखालिफ सूरत हाल रही है, जिससे आप अब मई में निजात पा सकते हैं। गो के हो सकता है मई में सफरी जिंदगी या वीजे, इमिग्रेशन, कागजी कार्रवाइयों और डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू न देखने में आए, लेकिन बहरानी कैफियत खत्म होंगी और 10 जून को जब जुपिटर सियारा अपने शर्फ पर कैंसर ज़ोडिएक साइन में वारिद होगा तो आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने का बायस बनेगा। हर तरह की किस्मत की रुकावटें दूर होंगी, आपके बैरून मुल्क सफरी मामला तय होंगे और आप अगर कोई रिस्क भी लेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मुश्तरी की बदौलत आपके मयार जिंदगी बुलंद होगा, आपकी अक्लो दानिश और इल्मो आगाही में इजाफा होगा, आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी फलसफियाना सोचें और सूफियाना तर्ज फिक्र आपको दुनियावी मामलात में ज्यादा आजाद और कॉन्फिडेंट बनाएगा। मई के मंथ में आप किस्मत और अपनी तवील सफरी जिंदगी के हवाले से चीजों में बेहतरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक खुश आइन खबर समझी जाती है। मई के महीने में आपके जायचे के खानदानी उमूर के घर में 4 मई को एक नहस एनर्जी दाखिल होगी। प्लूटो 4 मई को बुजदल में अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, जिससे खानदानी जिंदगी और फैमिली लाइफ में एक हलचल और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपके जज्बात में शिद्दत और इंटेंसिटी देखने में आएगी। इसके अलावा घरेलू जिंदगी में आपकी सोच और ख्यालात अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सकते हैं। प्लूटो का रेट्रोग्रेड माजी के मसाइल को आपके सामने दोबारा ला खड़ा कर सकता है। इसके अलावा आप अपने मफाद के लिए बाज़ गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को भी अपना सकते हैं। आपको अपनी फैमिली लाइफ में मई के माह में अपनी हिर्सो हवस और लालचो तमा को काबू में रखना होगा, दुरुस्त और सीधे तरीकों का इंतखाब करना होगा। विरासती मामलात, घरेलू जमीन जायदाद और कानूनी मुकदमात के हवाले से भी आपको चीजों को इग्नोर करना और गुरेज करना फायदा दे सकता है। प्लूटो कंट्रोल हासिल करने और चीजों को अपने काबू में करने की रवश पैदा करता है और जैसे ये मनफी अप्रोच में होगा तो तबाही का खतरा ज्यादा रहेगा। प्लूटो की रुजत वालिदैन और बड़े बुजुर्गों की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक सिचुएशन पैदा कर सकती है, लिहाजा एहतियात करें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और अपने घर पर थोड़ी तवज्जो दें। आपके जायचे के छठे घर में 10 मई तक मरकरी साथ होगा, लेकिन जोरा और नेपच्यून तमाम माह पुरजमल में रहेंगे, जो मंशियात और गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस कर सकते हैं। आप में सेहत और दौलत को हासिल करने की लगन अपने उरूज पर पहुंच सकती है, लेकिन आपको अनरियलिस्टिक अप्रोच का खदशा होगा। आप खाम ख्याल और गैर पुख्ता इक़दामात की तरफ बढ़ सकते हैं। मजदूरियत और गैर वाज़ेह मामलात या सेहत के हवाले से नाक़िस हिकमत अमली, खुराक और चीजें आपके लिए बाइस नुकसान होंगी। मई के महीने में 10 मई के बाद अगर आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं तो उन पर नजर रखें। आपको धोखाधड़ी और माली हवाले से साजिशों और कंस्पिरेसीज का भी खतरा हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से आपके एतकादात और अकायद भी बदल सकते हैं। आपकी नजर में अगर वाज़ेह चीजें ना हुई तो सेहत की खराबी या पेचीदा किस्म की परेशानियों का खतरा रहेगा। आपको चाहिए कि 10 मई के बाद अपनी खुराक और खाने पीने पर भरपूर तवज्जो दें और सिर्फ खाने के मामले में अपने दिल की आवाज को मत सुने। अपने सोने जागने और अपनी आदत के हवाले से भी आपको तवज्जो देने की जरूरत होगी, वरना आपके लिए सेहत के इश्यूज बढ़ सकते हैं। आपके जायचे में मई के महीने में आम यह है कि मरीख, जो कि आपका रूलिंग प्लेनेट है, तमाम महीने बुर्ज असद में अच्छे एंगल्स और अच्छी एनर्जीज में होगा, जिससे पेशेवराना मामलात में आपके लिए बड़ी फायदा में वैसी ही चलती रहें। इसके अलावा करीबी रिलेटिव, रिश्तेदारों, बहन भाइयों और अजीज़ व अकारिब से मामलात के हवाले से भी 10 मई के बाद किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। बुर्जदी तमाम महीने खाली रहेगा और तालीमी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए भी किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता माली तौर पर आप इस महीने एक बेहतर सूरत हाल में होंगे। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान अपने मुकद्दर से आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद जो दायरे और सर्कल्स इंसान के लिए बना दिए गए हैं और जिनमें कुदरत ने उसे महदूद कर दिया है, उनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको चाहिए कि मई के महीने में अपने एग्रेशन और अपने जोश व खरोश को मुस्बत वे में इस्तेमाल करें, कोशिश करें, लेकिन नताइज और रिजल्ट्स को खुदा के सुपुर्द कर दें, जो आसमानों जमीन का पालने वाला और मालिक को मुख्तार है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो।
सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनो हजरात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आने वाला है? आप रूहानी तौर पर कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? आपकी जिंदगी में बहरानों और परेशानियों के खात्मे के लिए मई कैसा रहेगा? अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और अपने माली एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लैनेट्स आपको कैसी मदद फराहम कर सकते हैं? आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी, ताल्लुकात मोहब्बत और लव लाइफ, सेहत और कारोबार, करियर, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में मई आपके लिए कैसा रहेगा? अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीनो हज़रात, मई 2025 आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने वाला महीना होगा, क्योंकि इस महीने में बाज़ मामलात जिंदगी में आपको कुछ कशीदगी और कंसंट्रेशन का खतरा रहेगा, लेकिन आप खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप में फितरी तौर पर पाई जाने वाली खुसूसियात और खूबियां, ऐसी खुसूसियात जो आपकी जात का खास हैं, यानी आपकी अक्लो दानिश, आपकी वसीअल कल्बी और आपकी मुश्किलात को मर्दाना वार फेस करने की अहलियत बढ़ेगी, जिससे आप हर तरह के चैलेंजेस को मात देने और हर तरह के हालात पर काबू पाने की सलाहियत से माला माल होंगे। मई के महीने में आपके जायचे में प्लैनेट्स की तरतीब कुछ यूं होगी कि नवे घर में मरीख का औज रहेगा, जबकि तीसरे घर में प्लूटो की रुजत का आगाज 4 मई को होगा। इसके अलावा 10 मई तक मरकरी बुर्ज हमल में साद होगा, जबकि 10 मई के बाद आपके खाना सेहत में मरकरी की एनर्जीज कमजोर हो जाएंगी, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको अपने रिलेशंस और तल्लुकात के हवाले से बड़ा संभल कर और मोहतात होकर चलना होगा। प्लूटो 4 मई से अगले 5 माह हालत रुजत में गुजारेगा, जिससे आपके करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसाए और अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी जिंदगी के मामलात में रुकावटें, मसाइल और दुश्वारियां जाहिर होने का खदशा है। आपके लिए जरूरी है कि मई के मंथ में अपनी सलाहियतों को मनफी पैराए हरगिज इस्तेमाल मत करें। प्लानिंग और बिना स्ट्रेटजी अपने ख्वाबों की तकमील और ख्वाहिशात के हुसूल के पीछे मत पड़े। चीजों और मामलात खुसूसन रिश्तेदारी के हवाले से अपने जज्बात और इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल तक मत ले जाएं। और अगर करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से आपके रिलेशंस में कमजोरी जाहिर हो रही है और चीजें आपको यूं महसूस होती हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उनको अपने काबू में करने के लिए मनफी तरीकों, गैर अखलाकी और गैर रिवायती तरीकों को अप्लाई करने से गुरेज करें। प्लूटो तबाही और तख्लीक का स्यारा है, जो हालत रुजत में आपके सामने रिश्तेदारों में गढ़े मुर्दे उखाड़ सकता है। माजी के तनाज़ात एक बार फिर आपके सामने आ सकते हैं, जिससे हो सकता है बाज़ सजिटेरियन अफराद जो थोड़े कम हौसले वाले हैं, आप अपना टेम्पर लूज कर जाएं और रिश्तेदारों में अपनी हैसियत को बहाल करने के लिए तकरीबी किस्म की कार्रवाइयों की तरफ टिल्ट करना चाहें। अलबत्ता आपको याद रखना चाहिए कि मई के मंथ में आपके ताल्लुकात, चाहे वो बहन भाइयों से हों या करीब के लोगों से, हद्दुल वसा कोशिश करें कि बहसो मुबाहिसे से गुरेज करें। मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी या सोशल लाइफ में जबरदस्ती से मनफी तरीकों और शिद्दत से कुछ भी करना आपके लिए बेहतर न होगा, बल्कि कोशिश करें अपनी गलतियों को एनालाइज करें और रिएक्शन देने में जल्दी से बचें, वरना रिलेशंस का पूरा स्ट्रक्चर मुनहदिम हो सकता है। आपके जायशे के नवे घर यानी खाना किस्मत में मार्च तमाम मई का महीना बड़ी अच्छी एनर्जीज में होगा, जो आपको बैरून मुल्क सफर की तरफ राग़िब कर सकता है। आप एक्टिव और मुतहरिक तरीके से अपने कामों को हल करने के लिए तको दो में मसरूफ होंगे, गोया आप फुल चार्ज होकर मई के महीने में अपनी जिंदगी को बदलने के ख्वाह हो सकते हैं और कोई रिस्क लेने से भी गुरेज करने वाले ना होंगे। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। किस्मत आजमाई के मामलात, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों के मामले में आप खासे पुरजोश तरीके से हिस्सा लेते और जीतते नजर आ सकते हैं। लिहाजा जो अफराद किस्मत आजमाई के खेलों, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स, कुरानंदाजियों और गैम्बलिंग वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए कोई शानदार और बेहतरीन कामयाबी हो सकती है। ऐसा कोई भी मुकाबला जिसका ताल्लुक किस्मत से हो, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। आपके जायचे के नवे घर में मरीख का औज फलसफियाना मिजाज रखने वाले और मजहबी दिलचस्पी रखने वाले कौस अफराद के लिए भी अहम होगा। आपकी इल्म आगाही और डेप्थ तक डाइव करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी दिलेरी, अज़्म इरादा और हौसला मजबूत होगा। आप में कबूल करने और तस्लीम करने की अहलियत भी बढ़ेगी। कानूनी और सियासी मुकदमात या सियासी या कानूनी जिंदगी में मई मुतासरा अफराद के लिए अहम रहेगा। आप अपनी किस्मत के बलबूते पर इन मामलात में बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। आप में हालात के साथ कंप्रोमाइज करने और फ्रंट लाइन से लीड करने की अहलियत में भी इजाफा दिखाई देगा। आपके जायचे में रूहानी उमूर के घर में मई में कोई भी स्यारा नहीं आने वाला, लेकिन मार्स का औज एज अ स्पिरिचुअल रूलर आपके
आपके लिए खौफ, दहशत और अंदेशों को कम कर सकता है और आप ऐसे कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के काबिल हो सकते हैं जिनको दूसरे करने से डरते हैं और पसो पेश से काम लेते हैं। आपको अपने विजदान और बातनी आवाजों से मई के माह में रहनुमाई मिल सकती है। आपके जायचे की दौलत और रुपए, पैसे, कारोबार, करियर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के घर में मई के महीने में कोई भी सियारा नहीं आ रहा। बुरसुमला और बुरजद्दी दोनों खाली होंगे, जिससे किसी बड़ी कामयाबी और बड़े ब्रेक थ्रू की खबर नहीं दी जाती। अलबत्ता 10 मई तक मरकरी की सादियत कारोबारी जिंदगी में हल्की फुल्की तेजी का बायस बन सकती है और पैसे के मामले में अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना भी हुआ तो किस्मत की मदद से आपको माली फायदे मिल सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी लव लाइफ और मैरिड लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी के घर में मई के महीने में जुपिटर के असरात रहेंगे, जिससे जाहिर होता है कि मोहब्बतों में अनकरीब आपके लिए माहौल खुलने वाला है और वसी होने वाला है। मोहब्बतों में सताए हुए लोग और शादीशुदा जिंदगी में चैलेंजेस फेस करने वाले लोगों के लिए मई का ये महीना आखिरी महीना समझा जाता है जिसमें आपके लिए मुश्किलात नजर आती हैं। अलबत्ता 10 जून के बाद जुपिटर का शर्फ शुरू होगा जो रोमांटिक लाइफ में बहरानों और मसाइल को कम करने का बायस बनेगा, क्योंकि आपके खाना मोहब्बत पर प्लूटो की रेट्रोग्रेड याफ्ता नजरात होगी। लिहाजा सब्र, तहम्मुल और पुरबारी का मुजाहिरा करें और आइंदा के लिए होपफुल रहें। आपका सब्र और पेशेंस आपके लिए मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में की रोल प्ले कर सकता है। यूरानस तमाम महीने बुरसौर में गैर मुतवक्को सूरत हाल को जन्म देता रहेगा। अलबत्ता आपको अपने खाने पीने, सोने जागने और अपनी आदतों खसाइल पर 10 से 26 मई तक खास तवज्जो रखनी होगी। देखभाल कर खाना खाना होगा। ऐसी चीजों का इस्तेमाल तर्क करना होगा जो आपकी सेहत के मुखालिफ हैं। सोने जागने और अपनी रूटीन को मुनज़्ज़म रख कर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 10 मई से 26 मई तक मरकरी की एनर्जीज इशारा देती हैं कि आपकी सेहत और आपके मातहत लोगों या लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी आपको खतरा रहेगा। सेहत के मामलात में आपको मई के महीने में यूरानस की बदौलत अपने विजदान और मॉडर्न इंटरनेट, IT और खुसूसन नई किस्म की दरियाफ्तों से मदद लेनी चाहिए ताकि आप मसाइल का हल तलाश कर सकें। फरसुदा हिकमतों से दूर रहे। मुस्तनद, बाएतमाद, समझदार और तजर्बाकार लोगों से अपनी सेहत के मसाइल को डिस्कस करना भी आपके लिए मई में फायदेमंद हो सकता है। किसी करीबी सफर के दौरान हादसात और मुश्किलात से बचने के लिए कुछ हिफाजती और नागुज़ीर इक़दाम जरूर करें। 10 मई के बाद आपके लिए सेहत के हवाले से कुछ ज्यादा बेहतरी नजर नहीं आती। अलबत्ता आपके जायचे के 5वें घर में 10 मई तक मरकरी साद होगा जो आपको ज़हनी तेजी देगा। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से राब्तों और कनेक्शंस में बेहतरी और मजबूती आएगी। इस तरह आपके औलाद के मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से 10 मई तक बड़ा और तसल्ली बख्श वक्त हो सकता है, लेकिन 10 मई के बाद आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के ज़रिए असर होंगे जो फ्यूचर के हवाले से आपको खाम ख्याली, फरेब और गैर हकीकी ख्वाबों और एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकते हैं। नेपच्यून जो कि तख्लीकी सलाहियतों और इमेजिनेशन यानी तखय्युल का सियारा है जो आपको ख्वाहिशों की पैरवी और लंबे लंबे ख्वाब जो हकीकत से दूर हैं उनकी तरफ ले जा सकता है। बाज़ कौस अफराद एक जुनून की हद तक अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए इक़दाम करते भी नजर आ सकते हैं। अलबत्ता ऐसे अफराद को धोखाधड़ी और अहमकाना गलतियों का खदशा बहुत ज्यादा होगा। घरेलू जिंदगी, वालिदैन से मामलात, खानदान और घरेलू माहौल में नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन और देर पा इक़दामात करना मई के महीने में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 25 मई तक ज़ोल आपको देरीना कामयाबियां देगा, खुसूसन ऐसे अफराद जो घरेलू जिंदगी में एक जमूद किसी कैफियत में हैं। आपको 25 मई से पहले कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या आपकी साबका मेहनतें रंग ला सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ जुल्म, बर्बरियत, ब्रूटैलिटी और कॉन्स्पिरेसीज की हवा चल रही है। जगह जगह धोखेबाज और फरेबी लोग मौजूद हैं। दौलत की पूजा की जा रही है। हक और हकीकत को तस्लीम करने वाले तादाद में तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुतफरक हैं। ऐसी ही सिचुएशन को फितनों वाली और परेशान सिचुएशन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ वही लोग महफूज रह सकते हैं जो हकीकतों को समझें और फितनों की पहचान हासिल करके उनसे दूर रहें, सब्र करें और सिर्फ खुदा पर यकीन रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।